ओम। आज 3 सितंबर 3 सितंबर 2025 विभूति योग का हम 30 नंबर श्लोक देखेंगे। भगवान इसमें भी चार विभूति बता रहे हैं। श्री भगवान वाच प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। कश्यप के 13 पत्नियां थी, उसमें से एक दीति है जिससे से दैत्य उत्पन्न होते हैं। और दैत्य ज्यादातर नृशंस होते हैं, अत्याचारी होते हैं, भोगवादी होते हैं। उनके बारे में वर्णन है। और दैवासुर उस माने युद्ध भी होता है, और उसी को ही प्रतीकात्मक के रूप में गीता में दैवासुर संपद विभाग योग 16 चैप्टर में भगवान वर्णन किया है। आगे हम लोग देखेंगे। तो दैत्यो का अर्थ है कि असुर राक्षस, वो सब अलग अलग स्पेसीज है, सब एक ही कैटेगरी है। मोहिनीम प्रकृतिम माश्रिता, भगवान पहले भी बताया है। फिर भी इन दैत्यों में से अर्जुन कोई एक भक्त निकल जाता है। उन दैत्यों में से मेरे श्रेष्ठ भक्त है प्रहलाद, जिसके कारण मैं नृसिंह अवतार लेकर के आया हूँ। हिरण्यकशिपु कथा जस्ट सुन ले, जान ले कि दीति ने आदित्य देवताओं के विरुद्ध में एक पुत्र की कामना की। कश्यप के मना करने पर भी उन्होंने समागम करने के लिए प्रवृत्त करवाया, और पुत्र हुए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, जो सनत कुमार के द्वारा जय और विजय अभिशाप प्राप्त कर लिए थे। वो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान वराह अवतार लिया, और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान नृसिंह अवतार लिया। मगर उनकी जो पत्नी थी हिरण्यकशिपु के कयादु, परम परम धार्मिक थी। उमायदानव की बेटी थी, और वो धार्मिक थी। वो हमेशा चाहती थी कि मेरे पतिदेव भी हरि के, भगवान के अनुकूल हो जाएं। मगर ऐसे कुछ घटना घटी। उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे अंदर गर्भ जो धारण मैं करूंगी वीर्य हिरण्यकशिपु का, पुत्र हरि भक्त हो, तो वही धारण किया जो प्रहलाद। बचपन में ही माँ नारद जी ने उनको उपदेश दिया। बचपन में ही वो ज्ञानी थे। और जो प्रसिद्ध श्लोक है नवदा भक्ति, वो प्रहलाद ने ही कहा है। और प्रहलाद के कारण भगवान आए, प्रकट हुए, आविर्भाव हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, और प्रहलाद को गोद में बैठ कर प्यार किया, और उनको राज्य शासन दे दिया है। ऐसे प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद के जो पुत्र थे विरोचन, वो भी भक्त था। विरोचन का पुत्र जो बलि है, वो भी परम भक्त था। उन्होंने तो वामन अवतार में भगवान को जगा दिया। और उसके पुत्र 100 पुत्र थे बोल के, जो बाणासुर प्रथम है, वो बड़ा परम शिव जी का भक्त था। इस परंपरा में है। और भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया है कि तुम्हारे परंपरा के किसी असुर को मैं मारूंगा नहीं। इसीलिए वो मारते नहीं थे। धेनुकासुर आदि लीला में जब है, नहीं मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि इसी वंश का है। ये है विशेषता है प्रहलाद। अब चले काल कलयता महाम। काल है, ये जो कलना होता है, कलना के गायब है, ये हमारे जो वेद के एक अंग होता है ना, ज्योतिष, उसमें काल के बारे में बहुत वर्णन है। तो वो जो काल है, कलन, माने कलना करने वालों में, गणना करने वालों में मैं काल हूं। फिर उसके बाद कहते हैं मैं पशुओं में मृग हूँ, मृगेंद्र। मृगेंद्र माने मैं सिंह हूँ। और मैं पक्षियों में बिनता के पुत्र गरुड़ हूँ। कहानी भी ऐसे कहते हैं कि ये बिनता और कद्रु, ये तो सब कश्यप की पत्नियां थी। कद्रु ने वंचना करके गरुड़ को दासी बना दिया, और अरुण हुआ। बाद में गरुड़ जब हुए, गरुड़ को पता चला कि माँ तो दासी बन गई। फिर उन्होंने सर्पों को मारना शुरू किया। फिर गरुड़ ने अमृत ला करके उनको समझा दिया। वही गरुड़ है जो भगवान के वाहन भी बने। तो पक्षियों में मैं गरुड़। तो इसी प्रकार के भगवान के विभूति हम लोग देखा। इन सब विभूतियों में ये है कि भगवान के ही भगवत्व प्रकट हो रहा है। आज इतना।